अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र। आज हम क्लास 10th में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो हम लोगों ने ग्राफ पे काम किया हुआ है क्लास 9th में। तो हम लोग देखते थे कि जब हम लोग ग्राफ का काम करते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग ग्राफ पे काम करते थे, तो हमारे पास दो एक्सिस होती थी। एक होती थी बेटा एक्स एक्सिस और एक होती थी वाई एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन होती थी, इसे हम बोलते थे एक्स एक्सिस, और जो ये वाली लाइन होती थी हम इसे बोलते थे वाई एक्सिस। ठीक, कहीं कहीं पे आप लोग को मिलेगा कि जो एक्स एक्सिस होती है, आप उसको एब्सिसा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एब्सिसा। ठीक, और जो बेटा वाई एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक, जो एक्स एक्सिस होती है हम उसे एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जो हमारे पॉइंट होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कुछ पॉइंट को डिनोट किया, मान लीजिए 1 2 3, और इधर हमने वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट को डिनोट किया 1 2 और 3। अब हमने एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया जो कि एक्स एक्सिस पे 2 पे है और वाई एक्सिस पे 3 पे है, तो उन दोनों से मिल करके एक कोऑर्डिनेट ये बना। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 2,3। ठीक, तो जो ऑर्डिनेट हम लिखते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में। मतलब कि जो कोऑर्डिनेट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। मींस पहले एब्सिसा के पॉइंट आएंगे, फिर हमारे ऑर्डिनेट के पॉइंट आएंगे। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, जो कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, वो हमारा हो जाएगा बेटा एक्स कॉमा वाई के रूप में। मींस एक्स वाले पॉइंट जो होंगे, एब्सिसा वाले जो हमारे पॉइंट होंगे, वो पहले लिखे जाएंगे, फिर हमारा वाई वाला पॉइंट लिखा जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम ऑर्डिनेट में बात करेंगे बेटा, ऑर्डिनेट में आज हम सॉरी कोऑर्डिनेट में आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। ठीक, तो हम यहाँ जो डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कि हमने माना बेटा कि हमारे पास एक पॉइंट है ये। ठीक, एक पॉइंट है ये। ठीक, हमने नाम दिया कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए। हमने इसको नाम दिया x1 कॉमा y1, और एक हमारा पॉइंट है बी जिसको हमने नाम दिया x2 कॉमा y2। ठीक, अब हमने क्या कहा? हमने कहा आपसे कि ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। मतलब कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है या दूरी है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है ये समझिएगा। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू
रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप देखिए हमने डिस्टेंस निकाली है बेटा ए बी की, तो ए जो है उसके कोऑर्डिनेट थे x1 कॉमा y1 और जो b था उसका कोऑर्डिनेट था x2 कॉमा y2। तो देखिए जब हमने डिस्टेंस निकाला है तो हमने क्या किया है, रूट के अंदर x2 माइनस x1, मतलब देखिए b का कोऑर्डिनेट मतलब a और b ये दो हैं, इनके कोऑर्डिनेट है, तो जो सेकंड पे जो नाम है मतलब a फर्स्ट पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, और बी जो है वो सेकंड पोजीशन पे, मतलब कि सेकंड पोजीशन वाले में से फर्स्ट पोजीशन वाले को घटाना है। ठीक, तो मतलब अगर हम एब्सिसा की बात कर रहे हैं तो एब्सिसा में से एब्सिसा ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला। ठीक, उसका स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट में सेकंड वाले ऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा और हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला है और हम आज इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 7,13 एंड बी 10,9। तो हम इसके लिए एक रफली डायग्राम बनाएं। तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे कि हमने एक ए पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा 7,13 और एक हमने बी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 10,9। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हमने कर दिया ज्वाइन। तो देखिए हमको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है ए वाला, उसमें हमारे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x1 y1 हो जाएगा। ऐसे ही बी वाले में जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट होंगे ये, तो ये हो जाएंगे x2 y2। तो अगर हम बेटा इसको रिलेट करें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 7 और x2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। वैसे ही y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 9। और हमको डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी का। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x2 और x1 की वैल्यूज इसको लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रूट लिया। ठीक, रूट में हमने x2 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 10, 10 में से 7 गया और उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 9 माइनस 13 का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिलेगा बेटा क्या, 10 में से बेटा 7 गया तो हमारे पास बचा 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, जब हम बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हमारे पास आया रूट 25 और रूट 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, मतलब जो डिस्टेंस है ए बी की वो है 5 यूनिट्स। ठीक, कोई दिक्कत, ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमने x1 और x2 कैसे लिया, y1 और y2 कैसे लिया। जो भी पॉइंट हमारा पहला होगा उसको हम x1 y1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड पॉइंट को हम x2 y2 से, फिर हम वहाँ से उसको रिलेट करके उनकी वैल्यूज इसको निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक,
तो यहाँ पे जो ओरिजिन है इसका मतलब होता है बेटा, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। क्या होता है ओरिजिन का मतलब? 0,0। तो अब देखिए ओरिजिन के पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा O। ठीक, तो अब आप समझिए कि हमारे पास एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है बेटा P। O पॉइंट है वो 0,0 है और जो P पॉइंट है वो 6,-6 है। ठीक, हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो हमको क्या करेंगे, हमारा जो पहले वाले कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 से डिनोट हो जाएंगे और सेकंड वाले x2 y2 से। तो x1 की वैल्यू हमको मिली बेटा 0 और x2 की वैल्यू हमको मिली 6, y1 की वैल्यू मिली 0, y2 की वैल्यू मिली -6। तो हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल्स टू हमारे पास बेटा फॉर्मूला फिर से बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे x2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6। 6 में से बेटा अगर 0 को हमने कैंसिल किया तो 6 ही बचेगा, मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास -6 माइनस 0 मतलब -6 का स्क्वायर। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 और -6 का करते हैं तब भी 36, मतलब रूट के अंदर 2 बार आ गया 36। तो अगर आप देखिए दोनों ही जगहों पे 36 है। अगर हम बेटा रूट के अंदर ही 36 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 + 1 बचेगा कि नहीं। यहाँ से अगर कॉमन लिया 36 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा? 1 + 1 मतलब 2। तो हम बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, √36 × 2। और हम जानते हैं कि जो 36 है बेटा वो खुद में किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 6 का। तो ये हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ठीक, तो जो डिस्टेंस आई है OP की वो आई है 6√2 यूनिट्स। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 4,-5 एंड Q 12, x इज 10 यूनिट्स। कह रहा है कि जो PQ की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। ठीक, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा किसकी? x की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि हमारा P पॉइंट है ये जो कि है 4, -5 और एक हमारा Q पॉइंट है 12, x। ठीक, हमने क्या किया बेटा, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और यही यूनिट्स हमको जो दे रखी है वो दे रखी है 10 यूनिट्स। ठीक, मतलब कि बेटा जो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ PQ जो दे रखी है वो 10 यूनिट्स दे रखी है पहले से ही। अगर आप यहाँ से बेटा रिलेट करके x1 की वैल्यू बताएंगे तो आएगी 4, x2 की वैल्यू अगर आप बताओगे तो हो जाएगी 12, y1 की वैल्यू आप बताओगे तो हो जाएगी -5 और y2 की वैल्यू बेटा हो गई x। ठीक, जो पहले वाले कोऑर्डिनेट हैं वो बेटा x1 y1 है और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक, कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस ऑफ PQ हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक, अब हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ पे हम वैल्यूज अपनी रखने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है वो है 12, 12 - 4 मीन्स बेटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में y2 मतलब x माइनस y1 की वैल्यू -5 है मतलब प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया बेटा तो हमको इधर मिला
8 का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और बेटा इधर हो गया 10 का स्क्वायर मीन्स 100। ठीक, कोई दिक्कत। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर खोलेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स बेटा 25 प्लस 2 टाइम्स ab मीन्स 10, x इज इक्वल्स टू 100। ठीक, तो बेटा यहाँ से जो हमको इक्वेशन मिली क्वाड्रेटिक वो मिली एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो देखिए बेटा 64 और 25 मिलके हो गया 89। अब 89 और 100 जब आया हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो मिला कितना -11 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका करेंगे क्या फैक्टर, तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो वो मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, हमको चाहिए फैक्टर करने पे 11, तो हम यहाँ पे क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं 11x, ठीक, माइनस x। तो देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है कि हमको बीच वाले टर्म को लेकर के ऐसे तोड़ना होता है कि हमको मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पे जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे मिड टर्म को तोड़ने पे उसके मल्टीप्लिकेशन पे मिल जाना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक, मिड टर्म वाली। तो देखिए हमने अगर 11x माइनस एक्स किया तो मल्टीप्लाई करने पे 11 मिलेगा कि नहीं, 11x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और 11 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 11 मिल रहा है कि नहीं, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे भी मिल रहा है, और इधर हो गया -11 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आया, पहले में से x कॉमन आया तो बचा x प्लस 11। ठीक, इधर से -1 कॉमन आया बचा x प्लस 11 बराबर 0। ठीक, तो इसके आगे बेटा जो हमारी वैल्यू बची वो आई x प्लस 11 और x -1 बराबर 0। तो ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने x प्लस 11 को बेटा अगर हमने 0 के बराबर रखा तो हमको वैल्यू मिल जाएगी x बराबर -11, एक वैल्यू आ गई। अगर हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलेगी x बराबर 1, मतलब ये दोनों ही वैल्यूज है x की सेटिस्फाई करेंगी, मतलब कि जो हमारा आंसर है वो है 11 और -11 और 1। ठीक,